हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज आपके सामने मैं बताऊंगा ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हाट सिंबल्स वेर यूज्ड टू कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही जितने भी प्रकार के सिंबल्स ह्यूमन हिस्ट्री में यूज किए गए हैं लोगों के द्वारा दुनिया के विभिन्न भागों में, उनका काफी इंपॉर्टेंस रहा है। सच तो यह है कि लैंग्वेज या डायलेक्ट्स इन सबों के डेवलपमेंट के पहले इन संकेतों का, इन सिंबल्स का लोगों ने बहुतायत से यूज किया। बहुत ही सामान्य ढंग से दूरस्थ भागों तक, रिमोट एरिया, डिस्टेंट प्लेसेस तक अपने मैसेज को पहुंचाने का, आइडियाज और आइडियल्स को लोगों को बताने का यह एक बहुत ही उपयुक्त माध्यम रहा है। फ्रांस की राजक्रांति के दरमियान क्रांतिकारियों द्वारा या उस समय की सोसाइटी में कई प्रकार के संकेतों के अपने मीनिंग्स थे, सिंबल्स थे, वे यूज किए जाते थे बहुतायत से, और इसके कुछ खास कारण थे। निश्चित तौर पे वो काफी प्रोमिनेंट थे। उन सिंबल्स का वास्तव में किस प्रकार से प्रयोग किया गया फ्रांस की राजक्रांति में, उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, अगर वहाँ की हम शैक्षणिक स्थिति के बारे में जानें, जैसे आज के बारे में हम जानते हैं कि लगभग विश्व के हर भाग में और फ्रांस के स्पेशल अगर कहें तो लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एजुकेटेड। लेकिन उस समय जो शिक्षा की जो स्थिति थी, लिटरेसी रेट के रूप में अगर हम इसको अगर देखें तो काफ़ी कम था। इससे लोग लिखना और पढ़ना सामान्यतया नहीं जानते थे, स्पेशली द पीपल बिलोंगिंग टू थर्ड स्टेट। तो और उनका ही काफी वर्चस्व था, असली ताकत वही थी। ये 90% जो है फ्रांस के लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस कारण ही क्योंकि इन अनपढ़ लोगों जो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं थे, उन तक क्रांति से संबंधित कोई मैसेज अगर पहुंचाना हो तो किस प्रकार भला पहुंचाया जा सकता। ऐसे में इन सिंबल्स ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टू कन्वे द मैसेज एंड आइडियाज ऑफ द मास, वेरियस इमेज सिंबल्स वेर यूज्ड। कई प्रकार के जो वहां के लोग कुछ फेमिलियर थे, समाज में कुछ जो प्रचलित चीजें थी उसको ही यूज करके लोगों ने अपने आइडियल्स और मैसेज लोगों तक पहुंचाए। इसी के क्रम में देखें तो उस समय जैसे आज आर्ट के डिफरेंट रूप होते हैं। ला बार्बियर नाम का एक पेंटर जो है ने एक पेंटिंग बनाई, और उस पेंटिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन में द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन डिक्लेयर किया गया था, उसको पेंटिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया, उसने इंट्रोड्यूस किया। और जब उसने इस पेंटिंग में द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को शो किया, तो ऐसा करने क्रम में उसने कई सिंबल्स को प्रयोग में लाया। व्हाट वर द सिंबल्स यूज्ड बाय द पेंटर ला बार्बियर? अगर सिंबल की बात करें तो उसमें से कुछ सिंबल जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, जिसको यूज किया गया था और इस पेंटिंग में दर्शाया भी गया था। टू कन्वे डिफरेंट मैसेज, सच सिंबल्स वेर यूज्ड इन द पेंटिंग प्रोड्यूस्ड बाय द पेंटर ला बार्बियर। पहला जो है द ब्रोकन चेन, जानते हैं रूसो ने कहा भी था, मैन बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स, बट नाउ विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन चेन वाज ब्रोकन। सो ब्रोकन चेन वास्तव में ऐसे भी जो चेन है अगर उसको तोड़ दिया जाए तो बंधन से मुक्ति का एहसास होता है।
और ये लिबर्टी जो सदियों पुरानी ट्रेडिशनल जो है, लॉन्ग एगो सेंचुरीज जो रेस्ट्रिक्शन थे सोसाइटी में, जो प्रिविलेजेस के रूप में थे या और भी दूसरे रूप में थे, उनसे अब वहां की जनता ने अपने आप को फ्री महसूस किया। दे वेर नाउ इन कंडीशन टू फील फ्री फ्रॉम ऑल द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन देम। तो इसके लिए उसने ब्रोकन चेन को यूज किया। दूसरा उसने द बंडल ऑफ रॉड्स, ये सारी दुनिया में लगभग इसको यूज करते हैं। और मैसेज वास्तव में ये जो मैसेज दिया लिबर्टी ब्रोकन चेन के द्वारा, तो बंडल ऑफ रॉड्स के द्वारा फ्रेटर्निटी का मैसेज दिया। एकता में ही ताकत है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। इसको शो करने के लिए इस प्रकार के सिर्फ सिंबल्स को यूज किया ताकि लोग बड़े आसानी से समझ जाए। उसके बाद उसने नॉलेज को शो करने के लिए, नॉलेज है क्या, रियली टू ड्राइव अवे द इग्नोरेंस, दिस नॉलेज इज द बेस्ट मी। सो द आई जो दिखता है हमें आंखों से, तो ये आंखें जब कुछ देखती है तो हमारे सामने कुछ तथ्य को सामने लाती है। तो द आई विद इन ए ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, नॉलेज को शो करने के लिए, यानी कि दिस ट्राइंगल एंड आई विद इन ए ट्राइंगल वाज यूज्ड टू कन्वे द मैसेज अबाउट नॉलेज। स्ट्रक्चर, ये राजदंड, रॉयल पावर को शो करने के लिए पुराने जमाने से ही राजा लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग इस प्रकार के रॉयल दंड, राजदंड को यूज किया करते थे। इवन बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि बड़े डिनोमिनेशन के चर्चों में भी इसको यूज किया जाता था अपने अपने ढंग से। तो इस रॉयल पावर को स्ट्रक्चर के द्वारा, राजदंड के द्वारा प्रदर्शित किया गया इसके पेंटिंग में। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, वास्तव में टू मेक ए रिंग। स्नेक एक इंटरेस्टिंग फिगर दिया गया, जनता जो आसानी से समझ सके। इटर्निटी यानी कि विच हैज नेवर ए बिगिनिंग, नाइदर ए बिगिनिंग नॉर एन एंड। तो आदि है ना जिसका और न अंत है, अनवरत चलता रहता है, सर्वदा यह वर्तमान रहता है। इटर्निटी शाश्वतता, तो इस शाश्वतता को शो करने के लिए स्नेक बाइटिंग इट्स टेल को यूज किया गया इस रूप में कि वो एक रिंग के रूप में हो, एक रिंग को फॉर्म कर रहा हो। इसके बाद जो सिंबल यूज किया गया वो रेड फाइरिजियन कैप, एक लाल टोपी, एक विशेष प्रकार का। स्लेव लोग, क्योंकि वहां के जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसमें कुछ जो थे बड़े पीजेंट्स थे, मर्चेंट्स थे, डिफरेंट प्रोफेशनल थे। एक दूसरा वर्ग था जिसमें जो कह सकते हो कि बड़े किसान थे, यानी कि बिग लैंड लॉर्ड्स नहीं, बिग पीजेंट्स। पीजेंट्री में जिनके पास कुछ अच्छा खासा ज्यादा पोजीशन था, जितने भी फार्म एंड फील्ड थे वो उस कैटेगरी में आते थे। और उसके बाद की जो कैटेगरी थी वो लैंडलेस लेबर्स की थी। तो जनरली ए लेबर्स में ही बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दासों की तरह यूज किए जाते थे। दोज वेर ट्रीटेड एज स्लेव्स ड्यू टू डिफरेंट रीजंस बाय देयर लॉर्ड्स। तो जैसे ही ए स्लेवरी से मुक्त हुए, यानी कि लिबरेशन फ्रॉम द स्लेवरी, तो इन स्लेव्स ने एक स्पेशल टोपी जो है रेड फाइगियन जो है टोपी को इसने पहनना शुरू किया। इस टोपी को जो पहनना शुरू किया तो यह दूर से ये संकेत देता था कि अब हम फ्री हो गए। वरना अगर ये टोपी के बिना ही वो घूमता था व्यक्ति, जो कि लोकल समाज में आसपास में, तो लोग जानते थे उसके बारे में कि यह एक स्लेव है। लेकिन जैसे ही उसने टोपी पहना तो लोगों ने दूर से समझ लिया कि अब यह स्लेवरी के बंधन से मुक्त हो गया है। इसके बाद ट्राई कलर यूज किया गया, ब्लू, व्हाइट एंड रेड, तीन रंगों का, नीला, उजला और लाल।
ये तीनों कलर ही वास्तव में चलकर आगे के फ्रेंच के ट्राई कलर के कलर के रूप में मान्य हो जाते हैं, उसको ले लिया जाता है। ट्राई कलर का रंग जो है वहां का ब्लू, व्हाइट और रेड है। इसके बाद उसने जो महत्वपूर्ण जो है डिफरेंट सिंबल्स यूज किए, उसमें एक पर्सोनिफिकेशन एज ए वुमेन के रूप में द लॉ को दिखाया, यानी लॉ जो उड़ती हुई एक खूबसूरत महिला के रूप में शो किया गया। यानी वास्तव में इस लॉ ने लोगों को दिया था, कुछ दिया क्या था, तो वास्तव में इनको समान रूप से उसकी होने का जो एहसास कराया था, ये खूबसूरत एहसास को पर्सोनिफिकेशन के द्वारा दर्शाया गया था। पर्सोनिफिकेशन वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज को पर्सन के रूप में, यानी कि ह्यूमन बीइंग के रूप में दिखाने को बोला जाता है। तो ह्यूमन बीइंग के रूप में दिखाने में चुना गया एक खूबसूरत महिला जिसे पंख लगे थे, द विंग्ड वुमन, लॉ को दिखाया गया। इस लॉ से अब हर कोई एडमिनिस्ट्रेट था, प्रोटेक्टेड था। पहले राजा का शासन चलता था, राजा की आज्ञा और इच्छा ही कानून होती थी। अब ये जो लॉ था ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में था, जो लोगों को प्रोटेक्शन का एहसास दिला रही थी। उसके बाद एक अंतिम जो है लॉ टेबलेट, ये जो लॉ टेबलेट है, इसने बताया, लोगों को एहसास कराया कि लॉ इज सेम फॉर ऑल, कोई समाज में छोटा या बड़ा नहीं है, एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ। तो इस इक्वलिटी का जो एहसास कराया, जो कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो है वास्तव में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी। आज भी इस इक्वलिटी को दुनिया के लगभग हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, संविधान में स्थान दिया गया है। तो इस इक्वलिटी को शो करने के लिए द लॉ टेबलेट को सिंबल के रूप में यूज किया गया। इस तरह से डिफरेंट सिंबल जो उस समय यूज किए गए ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन बाय द डिफरेंट पीपल ऑफ फ्रांस, उसने उस समय के उस अनपढ़, अशिक्षित फ्रेंच सोसाइटी में भी मैसेज को सही समय पर सही ढंग से लोगों को कन्वे किया एंड मेक पीपल अवेयर व्हाट वाज एट दैट टाइम गोइंग ऑन। समाज में, राज्य में क्या होने जा रहा है, इसकी सूचना, इसका यह एहसास लोगों को कराया गया इन सारे सिंबलों को यूज करके। टाइम टू टाइम जहाँ तक भी इस प्रकार का यूज करके लोगों ने एक क्लियर मैसेज देना वास्तव में ज़्यादा बेहतर समझा बोलने से और लिखने से, क्योंकि लिखकर और पढ़कर जो है समझने वाले लोग उस सोसाइटी में बहुत ही कम थे। आज के वीडियो इतना ही। इसके बाद जो है हम इसके दूसरे कंटेंट को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।